वहाँ पे दिखाओ कोई लिया कि सिख, दिखाओ वहाँ पे हिजाबन। अभी कुछ महीने पहले हिजाबन प्रधानमंत्री बना रहे थे ना, कहाँ गई भाई हिजाबन? दिखाओ वहाँ पे कोई भी वीडियो उठा करके देखो, सिख खड़े हैं और बगल में कौन खड़ा है? वही सरदार पगड़ी पहने भारत का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। अमेरिकन एम्बेसी के सामने खड़े हो जाते दिल्ली में, यूके एम्बेसी के सामने जाकर के पंजाब से निकल के सारे सिख धरना प्रदर्शन करते कि नहीं सिख हम हैं। कनाडा के एम्बेसी के सामने चले जाते, पंजाब से निकलते सारे सिख, किसान आंदोलन के सारे निकल आए थे। ओबामा को तो यार मैं सुना और बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया यार। ओबामा भी बिल्कुल राहुल गांधी जैसी बात करता है। भारत में उसको एथनिक माइनॉरिटी बता रहे हो यार मुस्लिम्स को, क्या यार प्रेसिडेंट हो गया ऐसी बात कर रहे हो? आया कहा कि ईद के दिन मुझे ये कोर्ट से बोला कि ईद के दिन मैं मुख्य मस्जिद के बाहर कुरान जलाऊंगा, इसकी इजाज़त दे दो। कोर्ट ने कहा इजाज़त है। अब ओबामा किधर है? जाके विजुअल्स देखो जा करके, कैसे होली कुरान को ऐसे पकड़ के उसके साथ पहले खेला जा रहा है फुटबॉल खेला जा रहा है, उसके बाद उसके ऊपर पोर्क रख दिया जा रहा है, पोर्क समझ आ रहा है, और फिर उसके बाद उसमें आग लगाई जा रही है। जो बाकी मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है उस आदमी कि नहीं भाई तू जला, मैं देखता हूँ कौन आएगा। और जो भी बाकी मुसलमान इसका विरोध किए उनको जेल में डाल दिया गया। भारत को सिखाओगे तुम लोग माइनॉरिटी के साथ कैसे रहते हैं? भारत को सिखाओगे? लेटर वापस गया और क्लिंटन ने औकात में आकर के वहां पर क्या किया, अपोलोजाइज दिया, फिर लेटर गया। चाइना को बोल के देखो यार, ओबामा ने चाइना पे क्यों नहीं बोला? औकात नहीं है, औकात हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हैसियत नहीं है किसी की। भारत को तुम लोग आके सेक्युलरिज्म सिखाओ। भारत में जब 1951 में 3% मुस्लिम्स थे, आज कितने हो गए? भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग पता नहीं क्यों यार बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है। ये सर्टिफिकेट लेने का इन लोग को बहुत बड़ा शौक है। आओ अमेरिका आओ, सर्टिफिकेट दो। जाकर के पहले ओबामा स्वीडन पे बात करें, फिर भारत में आकर ज्ञान दे। ये जो लोग अपने नौकर से कहें कि तुमने काम नहीं किया, तुम सो गए थे, उठो ये देखो तुम्हारी बच्ची का हाथ कटा हुआ, क्या तुमने काम नहीं किया? उसका हाथ काट दिखाओ। और ये एग्रीमेंट किया क्यों गया? ये पता नहीं भारत के डिप्लोमेट कर क्या रहे हैं यार, कर क्या रहे हैं? 30,000 मंदिरों का सर्वनाश किया गया मुल्लों द्वारा, बड़ी खुशी में और अच्छे से रह रहे थे। तो मतलब हमको बेवकूफ़ बना रहे थे तुम। और एनसीईआरटी पैटर्न भी चेंज कर रहे हो कि देखो हमें कैसे परेशान किया गया, ये दिखाने के लिए। ओबामा एथनिक माइनॉरिटी कह रहे थे ना, तो एथनिक माइनॉरिटी के साथ तो पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर बोले हैं ओबामा। जब अहमदिया मुस्लिम्स ने बकरीद मनाया और बकरीद मना लिया तो उनको जेल भेज दिया गया कि तुम लोग बकरीद क्यों मनाई। फ्रिज में से उनके मीट को निकाल लिया गया कि ये तुमने हलाल किया है, बहुत गलत किया है, इसको लाओ, तुम कैसे ईद मना सकते हो? उस समय तुम लोग का कहाँ चला जाता है यार सेक्युलरिज्म? सिख कम्युनिटी जो है भारत में, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि नहीं हमारे यहाँ के लोग क्यों बिगड़ रहे हैं। और खुद उनको वो 500 की संख्या में है, तुम 5000 की भीड़ खड़ी करो दिल्ली में कैनेडियन एम्बेसी के सामने, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के सामने जा करके देखो। पाकिस्तान के सपोर्टर सिखों ने ऐसा मारा है ना यार, इतना मारा है ना, वो उछलने से कुछ नहीं होता है कि हम लोगों ने जवाब दे दिया, हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोग उन लोगों ने रैली निकाली तो हम लोगों ने विरोध में रैली निकाली, उन सबसे कुछ नहीं होगा यार। जाके देखो, ये सब बकवास है। जाके देखो ऑस्ट्रेलिया की वीडियो जाकर के देखो कैसे मारा है, एक को डंडे से खींच के मारा है और तिरंगे को नीचे फाड़ के फेंका है। जाके देखो पहले, वहाँ पे भी तो सिख रहे होंगे, तो वहाँ पे सिखों को निकालो। अगर तुम ये मानने के लिए कह रहे हो कि वो नहीं भाई वो सिख नहीं है, वो तो खालिस्तानी है, वो सिख नहीं है, तो सिख कहाँ है? सिख बिल में क्यों घुसे हुए हैं यार? खालिस्तानी तो बाहर हैं, तो सिख कहाँ है? अगर वो सिख। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले, पिछले दिनों अमेरिका, कनाडा एंड यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी खालिस्तान को लेकर के कैसे कुछ सिख प्रदर्शन किए। और ये 8 जुलाई को हुआ। ये फुल प्लान्ड था कि हम लोग 8 जुलाई को खालिस्तान फ्रीडम रैली निकालेंगे। लेकिन 8 जुलाई से पहले क्या हो रहा है? हरदीप सिंह निज्जर, ये कनाडा के गुरुद्वारे के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट था। इसको 2 लोग आते हैं, गोली मार के चले जाते हैं। ये अपने गार्डन में टहल रहा था। और एक खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था, अवतार सिंह कांडा, इसको भी गोली इसको नहीं मारी जाती, इसको कैंसर था। तो ये एडमिट था किसी हॉस्पिटल में यूके में, और इसको जो ब्लड चढ़ रहा था उस ब्लड में पोलोनियम पॉइजनिंग कर दी गई। तो ये शक जताया जा रहा है कि इसको पोलोनियम पॉइजनिंग करके मार दिया गया, क्योंकि उसका सिम्टम वैसा आया डेथ का। दूसरा, लाहौर में प्रंजीत सिंह पनवर, इसको 2 लोग आए और गोली मार के चले गए। ये 2 घटनाएं आप कह सकते हैं कि ये एक मर्डर था, और एक को अवतार सिंह कांडा वाले को आप कह सकते हैं कि इसमें अभी संदेह है। और खालिस्तान के सपोर्टर्स का ये मानना है कि ये जो हत्याएं करवा रहा है ये रॉ करवा रहा है, ठीक है। और रॉ जो है वो मोसाद की तरह दूसरे कंट्री में जाकर के अपने मिशन को सक्सेसफुल बना रहा है। ये 3 की जो हत्याएं हो गई, ये 3 लीडर हुआ करते थे, मेन लीडर। इसमें खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ अवतार सिंह कांडा, ये अमृतपाल का गुरु है।
गुरु बताया जा रहा है। ये अमृतपाल जो भारत में भेजा गया था इसने कि भारत में भी एक खालिस्तान का लीडर पैदा हो, लेकिन हो नहीं पाया वो तो उसकी भी डेथ हो चुकी है और अमृतपाल तो खैर वो तो जेल में है। लेकिन खालिस्तान के सपोर्टर्स का ये मानना है और खालिस्तान में जो थिंकर हैं उनका मानना है कि ये रॉ ने करवाया है। कनाडा में 8 जुलाई को और पिछले दिनों अभी रुकेगा कहाँ, ये रुक कहाँ रहा है। एक तरफ खड़े हो जाते हैं हिंदू और एक तरफ खड़े हो जाते हैं सिख। सिख जो होते हैं वो खालिस्तान का सपोर्ट कर रहे होते हैं और हिंदू तो खैर वो भारत के होते हैं। भारत के तो दोनों होते हैं। कनाडा में एक दूसरे कंट्री में अपने कंट्री के 2 कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और सारे लोग देख के मजाक उड़ा रहे हैं। सारे लोग को मजा आ रहा है। पाकिस्तान मजे ले रहा है, उसको मजा आ रहा है। खैर उसकी औकात कुछ है नहीं, लेकिन उसको मजा आ रहा है। चाइना उसको मजा आ रहा है। अमेरिका मजा आ रहा है। यूके मजा ले रहा है। और मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि खालिस्तान की टीम से सिख हैं और वहाँ पर हिंदू खड़े थे। सिख 300 की संख्या में और हिंदू 200 की संख्या में। और मैं साफ साफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ हिंदू ही खड़े थे। अगर मैं उन्हें हिंदू ना कहूँ तो क्या कहूँ? वहाँ पे दिखाओ कोई लिया कि सिख दिखाओ। वहाँ पे हिजाबन, अभी कुछ महीने पहले हिजाबन प्रधानमंत्री बना रहे थे ना, कहाँ गई भाई? हिजाबन दिखाओ वहाँ पे। कोई भी वीडियो उठा करके देखो, सिख खड़े हैं और बगल में कौन खड़ा है? कोई सरदार पगड़ी पहने भारत का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है? अगर वो गलत है, सिख ने अगर चोरी किया है तो वो चोर है। सिख को मैं चोर ही कहूँगा। ये नहीं कहूँगा कि भाई अरे वो सिख नहीं है, वो सिख हैं, वो सिख अलग होते हैं और ये अलग होते हैं। ये सब पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए लोग बोलते हैं और ये मैं कर चुका हूँ बचपन में। अगर सिख अलग हैं तो क्यों नहीं अलग वाले खड़े हो गए भारत के सपोर्ट में? भारत के सपोर्ट में आकर के खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगाते और खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते, खड़े हो जाते और बताते कि नहीं सिख हम हैं और वो गलत सिख हैं, वो सिख ही नहीं है, सिख तो हम हैं। करते कहाँ गए? कोई भी वीडियो उठा करके देखो, उसमें है। अमेरिकन एम्बेसी के सामने खड़े हो जाते दिल्ली में, यूके एम्बेसी के सामने जाकर के पंजाब से निकल के सारे सिख धरना प्रदर्शन करते कि नहीं सिख हम हैं। कनाडा के एम्बेसी के सामने चले जाते, पंजाब से निकलते सारे सिख। किसान आंदोलन के सारे निकल आए थे। चलिए खैर, दूसरा बात यह है कि एक खराब काम ये हो गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये डील करके आई है अमेरिका से कि वहाँ से एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी यहाँ पे आएंगी, पता नहीं जोया रजिया क्या नाम है, वो यहाँ पे आएंगी और यहाँ के मतलब भारत के माइनॉरिटीज़ के राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसको डिस्कस करने आएंगी। मतलब कितना बेवकूफ़ी भरा काम हो गया। ये ओबामा का आपको याद होगा, ओबामा ने इंडिया के ऊपर क्या कहा था? ओबामा ने कहा था कि ओबामा को तो यार मैं सुना और बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया। यार ओबामा भी बिल्कुल राहुल गांधी जैसी बात कर रहा है। पता नहीं क्यों राहुल गांधी जैसी वो बात कर रहा है यार। ओबामा प्रेसिडेंट होकर के भी ऐसी बात कर रहे हो यार तुम। ओबामा ने कहा कि भारत के जो एथनिक माइनॉरिटी हैं, ठीक, if you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then एथनिक माइनॉरिटी मतलब क्या होता है यार? ओबामा तुमको यही नहीं पता है। एथनिक माइनॉरिटी जो हैं उनके राइट्स को दबाया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये कहा ओबामा ने। खैर पता नहीं, राहुल गांधी शायद मिल लिए होंगे तो उन्हीं के साथ रह के कुछ उनके लक्षण सीख लिए होंगे। एथनिक माइनॉरिटी ये होता है कि एथनिक माइनॉरिटी इज़ अ स्पेसिफिक माइनॉरिटी, वो एक अलग तरह की है। मुस्लिम्स में एक अलग कम्युनिटी यदि होगी और वो माइनॉरिटी में है तो उसे कहेंगे एथनिक माइनॉरिटी। भारत में उसको एथनिक माइनॉरिटी बता रहे हो यार मुस्लिम्स को? क्या यार, प्रेसिडेंट होके ऐसी बात कर रहे हो? अच्छा, ये ओबामा इस समय भारत पे इतना ज्ञान दे रहे थे कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, मुस्लिमों को बहुत सताया जा रहा है। स्वीडन में क्या हुआ भाई? उस पर बोले ओबामा छुट्टी मना रहे हैं। स्वीडन में क्या हुआ? होली कुरान के साथ फुटबॉल खेला गया, जूता पहन करके उस पर लात मारा गया। तब कहाँ पे थे? एक बंदा आया, कहा कि ईद के दिन मुझे, ये कोर्ट से बोला उसने कि ईद के दिन मैं मुख्य मस्जिद के बाहर कुरान जलाऊंगा, इसकी इजाज़त दे दो। कोर्ट ने कहा इजाज़त है। कोर्ट ने क्या कहा? इजाज़त है, जला लो। भारत का कोर्ट करता? भारत का सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देता कि जाओ जा करके मस्जिद के बाहर कुरान जला दो? और भारत पे सभी ज्ञान देने चले आते हैं।
खुद के गिरोबान में झांक के देखते नहीं है। अब ओबामा किधर है? जाके विजुअल्स देखो जा करके, कैसे होली कुरान को ऐसे पकड़ के उसके साथ पहले खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, उसके बाद उसके ऊपर पोर्क रख दिया जा रहा है, पोर्क समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद उसमें आग लगाई जा रही है। जो मुसलमान, बाकी मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है उस आदमी को कि नहीं भाई तू जला, मैं देखता हूँ कौन आएगा। और जो भी बाकी मुसलमान इसका विरोध किए उनको जेल में डाल दिया गया। भारत को सिखाओगे तुम लोग माइनॉरिटी के साथ कैसे रहते हैं? भारत को सिखाओगे? ओबामा कहाँ गया? चाइना पे बोलो यार, चाइना पे एक बार बोल के देखो, चाइना पे एक बार वीडियो बना के देख लो यार तुम लोग, क्या हाल कर देगा तुम्हारा। ये बॉम्बिंग कर रहे थे एक बार अमेरिका, तो चाइनीज़ एम्बेसी पे लग गया था, किसी कंट्री के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे थे, तो ये चाइनीज़ एम्बेसी पे जाकर के इनका बॉम्ब लग गया था, तो चाइना ने इनको हड़का दिया। उस समय क्लिंटन थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, कहा कि ये क्या कर दिए, मेरे ऊपर क्यों बॉम्ब तो मेरे ऊपर आके गिर गया, मेरे एम्बेसी के ऊपर आके गिर गया, अपनी औकात में रहो। चाइना ने बोला, और चाइना उस समय क्या था, 25-24 साल पुरानी बात है, उस समय चाइना बहुत सुपर पावर नहीं बना था, उस समय सुपर पावर ये अमेरिका था। क्या कहा उसने कि नहीं भाई ये तुमने क्या किया? अमेरिका ने क्या कहा? सॉरी फॉर दिस इंसिडेंट्स। ठीक, जब लेटर आया चाइना में प्रेसिडेंट के पास, उसने कहा ये क्या लिखे हो, सॉरी क्यों लिखे हो, ये गलत वर्ड है। और हवा में नहीं बोल रहा हूँ, जाके चेक कर लीजिए, सॉरी ये गलत वर्ड है, दिस इज इनकरेक्ट वर्ड। एपोलोजाइज लिखो यहाँ पर कि तुम्हें अफसोस है, मुझे उससे क्या लेना, तुम्हारी गलती है, तुमने गलती की, एपोलोजाइज करो। लेटर वापस गया और क्लिंटन ने औकात में आकर के वहाँ पर क्या किया, एपोलोजाइज लिखा। फिर लेटर गया, चाइना को बोल के देखो यार, ओबामा ने चाइना पे क्यों नहीं बोला? औकात नहीं है, औकात, हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हैसियत नहीं है किसी की। भारत को तुम लोग आके सेक्युलरिज्म सिखाओगे? भारत में जब 1951 में 3% मुस्लिम्स थे, आज कितने हो गए? 14-15% हो गए। और बांग्लादेश में कितने थे? 8% हिंदू थे, कितने हो गए? 2% हिंदू। और जो जोया रोजा आ रही हैं, वो भारत में भी आ रही हैं और फिर बांग्लादेश में भी जाएंगी। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यार वो आ किस लिए रही है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और ये एक्सेप्ट किया क्यों गया? पहले तो यार भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग पता नहीं क्यों यार, बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है। ये सर्टिफिकेट लेने का इन लोग को बहुत बड़ा शौक है। आओ अमेरिका, आओ सर्टिफिकेट दो। अमेरिका बताएगा कि नहीं भारत बहुत अच्छा कंट्री है, हो गए, हम जीत गए, विजेता बन गए। मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं यार, तुम सर्टिफिकेट मांगने के लिए उसको बुला ले रहे हो। और सर्टिफिकेट अमेरिका क्या देगा? ओबामा क्यों नहीं बोला? स्वीडन पर अभी तक कुछ बोला? फ्रांस पे क्या बोल रहा है? यहां पे जाके देखो, लाइब्रेरी जला दी गई, उस पर क्या बोलेगा? भारत के लिए सब ज्ञान दे रहे हो। और ये अमेरिका हम लोग को क्या रहना सिखाएगा यार? अमेरिका हम लोगों को सभ्यता सिखाएगा, जो खुद ह्यूमन जू में रहा है, ह्यूमन जू वाले सिचुएशन में रहा है अमेरिका। वहां के ब्लैक लोगों को कैसे परेशान किया गया, उसका इतिहास खुद ओबामा को नहीं पता, जबकि ओबामा खुद ब्लैक है। जाकर के पहले ओबामा स्वीडन पे बात करे, फिर भारत में आकर ज्ञान दे। ये जो लोग अपने नौकर से कहें कि तुमने काम नहीं किया, तुम सो गए थे, उठो ये देखो तुम्हारी बच्ची का हाथ कटा हुआ, क्या तुमने काम नहीं किया, उसका हाथ काट दो। सिंपल गलती पे तुम लोग हाथ काट दे। तुम लोग हमको यार सिखाओगे, हम लोग को सिखाओगे, भारत को सिखाओगे। एतद् देशः परशुतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं चरित्रम शिक्षेण पृथिव्याम सर्वम मान। बर्बाद करके रख दिए हो तुम, हम लोग को तुम लोग सिखाओगे। और ये एग्रीमेंट किया क्यों गया? ये पता नहीं भारत के डिप्लोमेट कर क्या रहे हैं यार, कर क्या रहे हैं ये। अभी ये कौन आया था, करीम अल ईसा। हाँ, करीम अल ईसा है, क्या बोले, ओहो अरब से आए और एक इस्लामिक कंट्री से आए, इस्लामिक नेशन से आए, और आके क्या बता रहे हैं, डाइवर्सिटी। कितनी बार डाइवर्सिटी बोल दी है भाई तुमको कुछ पता नहीं डाइवर्सिटी के बारे में, तुमको कुछ पता नहीं। साफ साफ तुम्हारे लिखा हुआ होता है इस्लामिक नेशन, नेशन के आगे इस्लामिक लिखा होता है, तुम हमको डाइवर्सिटी सिखाओगे भारत को। और
अजीत डोभाल जैसा आदमी क्या बोल रहा है यार। अजीत डोभाल के आदमी क्या बोल दिया कि हम उतने सैकड़ों सालों से बड़े आराम से रहते आए हैं। कैसे आराम से रहते हैं यार। India, the world's largest democracy and the mother of democracies, is a land of incredible diversity. In your talk, you elaborately mentioned about diversity as a fundamental trait of our existence. It has been a melting pot of cultures, religions, languages, and ethnicities which have coexisted in harmony for centuries. As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens. अभी तक हम लोग को बेवकूफ बना रहे थे क्या? उतनी मंदिरें तोड़ दी हमारी, 30,000 मंदिरों का सर्वनाश किया गया मुगलों द्वारा। बड़ी खुशी में और अच्छे से रह रहे थे, तो मतलब हमको बेवकूफ बना रहे थे तुम। और एनसीईआरटी पैटर्न भी चेंज कर रहे हो कि देखो हमें कैसे परेशान किया गया, ये दिखाने के लिए। और अजीत डोभाल ने ये बोल दिया, एनएस से अजीत डोभाल ने, उन्हें ये कहना चाहिए था कि इन्वेडर्स जो मेरे कंट्री में इन्वेड करने आए, उन्हें हम लोगों ने शरण दी, उनको हम लोगों ने गले लगाया। पाकिस्तान जब अलग हुआ, पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन बन गया, लेकिन भारत, बांग्लादेश इस्लामिक नेशन बन गया, लेकिन भारत, ये है डाइवर्सिटी। ये बोलना चाहिए था यार। तुम मान रहे हो कि हम लोग बड़े खुशी से रहते हैं, हम लोग को कोई गम ही नहीं रहा, बड़े प्यार से रहते हैं। और ये ओबामा एथनिक माइनॉरिटी कह रहा था ना। ओबामा एथनिक माइनॉरिटी कह रहे थे ना। तो एथनिक माइनॉरिटी के साथ तो पाकिस्तान में क्या हुआ उस पर बोले हैं ओबामा। जब अहमदिया मुस्लिम्स ने बकरीद मनाया और बकरीद मना लिया तो उनको जेल भेज दिया गया कि तुम लोग बकरीद क्यों मना लिए। तब कहाँ गया था भाई तुम्हारा सेक्युलरिज्म। और उनके घर में घुस के उनके जो जानवर जिसको वो काटने के लिए लाए थे, गाय बकरी जो भी, उसको जब्त किया गया और उनके घर के अंदर घुस के फ्रिज में से उनके मीट को निकाल लिया गया कि ये तुमने हलाल किया है, बहुत गलत किया है, इसको लाओ, तुम कैसे ईद मना सकते हो। उस समय तुम लोग का कहाँ चला जाता है यार सेक्युलरिज्म। और तुम लोग इतना सर्टिफिकेट क्यों मांगते हो यार। तुम अपना सर्टिफिकेट मांगना बंद कर दो। ये जो अरब से आए थे, जो लॉ मिनिस्टर रह चुके थे, ये आकर के क्या किए, अरबी में भाषण दी। किसमें? अरबी में। और जबकि इनको इंग्लिश आती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, अरबी में भाषण दिया। ये यार स्वाभिमान पैदा करो यार अपने अंदर, ये स्वाभिमान पैदा करो कि मुझे पता है कि तुम्हें अरबी नहीं आती है और मुझे इंग्लिश आती है, फिर भी मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा और मैं तुम्हारा गेस्ट हूं और मैं बोलूंगा, मैं अरबी में बोलूंगा, तुम अपने ट्रांसलेटर लगवा लो। तुम लोग गए हो अमेरिका और संस्कृत में भाषण दिए हो जाके कभी? एक दो लोग, स्वामी विवेकानंद, योगानंद, क्या फायदा यार। और तुम देश के अंदर ही घुस करके बैठ करके इंग्लिश में भाषण दे रहे थे। तो मुद्दा भी खालिस्तान का चल रहा है। खालिस्तान के जो सपोर्टर हैं, और मैं जो भारत के सपोर्टर हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हैशटैग लगा रहे हैं तो वो वहाँ पे हैशटैग खालिस्तान कर दे रहे हैं। हैशटैग खालिस्तान की जगह आगे मुर्दाबाद लिख दो यार, और चलाओ हैशटैग जितना चलाना है, आगे मुर्दाबाद लिख के चलाओ। सिख कम्युनिटी जो है भारत में, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि नहीं, हमारे यहाँ के लोग क्यों बिगड़ रहे हैं। और खुद उनको, वो 500 की संख्या में है, तुम 5000 की भीड़ खड़ी करो दिल्ली में कैनेडियन एम्बेसी के सामने, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के सामने जा करके देखो। और बाकी सिख किधर हैं भाई? बाकी सिख किधर हैं? ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ देखा? ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान के सपोर्टर सिखों ने ऐसा मारा है ना यार, इतना मारा है ना। वो उछलने से कुछ नहीं होता है कि हम लोगों ने जवाब दे दिया, हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोग उन लोगों ने रैली निकाली तो हम लोगों ने विरोध में रैली निकाली। उन सब से कुछ नहीं होगा यार। जाके देखो, ये सब बकवास है। जाके देखो ऑस्ट्रेलिया की वीडियो जाकर के देखो, कैसे मारा है, एक एक को डंडे से खींच के मारा है और तिरंगे को नीचे फाड़ के फेंका है। जाके देखो पहले। पता नहीं सिख कहाँ सोए हुए हैं। वहां पे कोई मुसलमान सपोर्टर में दिख रहा है? सिख सपोर्टर में दिख रहा है? साफ बोलेंगे, साफ। सिख होगा तो सिख, मुस्लिम होगा तो मुस्लिम, हिंदू होगा तो हिंदू। कोई भी सिख वहां अगर कोई गलत करेगा और वो सिख होगा तो सिख है, सही करेगा तो, और मुस्लिम है तो वो मुस्लिम है। या मुस्लिम और सिख नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर नहीं कर रहा हूँ सिख और मुस्लिम को। वो कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लोगों को पता है कि सिखों ने क्या किया है और मुस्लिम्स ने क्या किया है हिस्ट्री में।
उपसंहार ये है कि यार तुम लोग अपने अंदर स्वाभिमान पैदा करो। तुम सर्टिफिकेट ना लो, तुम सर्टिफिकेट दो। तुम सर्टिफिकेट ले रहे हो, अमेरिका हमको आके कह दे, अमेरिका आके कह दे यार ये भारत तो बहुत अच्छी कंट्री है, और बहुत तुम खुश हो गए, अमेरिका से सर्टिफिकेट ले लिए। फिर अमेरिका आ रहा है, कह रहा है कि क्या कर रहे हो, रुको मैं आ रहा हूँ देखने, तुमको गलत काम तो नहीं कर रहे हो। क्या औकात बना रहे हो यार तुम लोग। ये डिप्लोमेट फॉरेन मिनिस्टर कर क्या रहे थे यार उस समय। मूल बात यह है कि हमको अपना स्वाभिमान पहले जागृत करना है, और सिखों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि वो आएँ और आ करके देखें क्या हो रहा है। आ करके कैनेडियन एम्बेसी, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, दिल्ली में जा करके यहाँ पे सामने खड़े होकर के प्रदर्शन करें इन सबके। उन लोगों ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि आपके डिप्लोमेट्स को कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन हाँ रैली हम करवाएंगे। और तुम क्या करें, आओ मेरे यहाँ सेक्रेटरी को भेजो, ताकि मेरे लोग के अंदर जो प्रॉब्लम है उसे तुम सॉल्व करो, मुझे थप्पड़ मारो। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है वो मैं करवाऊंगा। ये अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका ही नहीं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया सब बोल रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो सिख हैं वो क्यों नहीं पंजाब से निकल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। निकलो 5000 की संख्या में और प्रोटेस्ट करो, और कनाडा में भी जुटाओ सिखों को। वहाँ सिख नहीं रह रहे होंगे, वहाँ पे भी तो सिख रह रहे होंगे, तो वहाँ पे सिखों को निकालो। अगर तुम ये मानने के लिए कह रहे हो कि वो नहीं भाई वो सिख नहीं है, वो तो खालिस्तानी है, वो सिख नहीं है, तो सिख कहाँ हैं? सिख बिल में क्यों घुसे हुए हैं यार? खालिस्तानी तो बाहर हैं, तो सिख कहाँ हैं? अगर वो सिख नहीं है तो सिख है वो, और अगर नहीं है तो सिख निकालो और तुम लोग जिम्मेदारी लो। सिख लोग, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए, निकलिए बाहर और इसको रोकिए। ये बहुत भयावह स्थिति बन रही है भारत के लिए। हम लोग को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम लोग को ये सेक्युलरिज्म सिखाएंगे जो अपने इन्वेडर्स को गले लगा लेता है भारत। और बाकी लोग, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करिए नीचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।